फिलहाल जो है वो अलर्ट मोड पर है। जब हम रेयर गेट पर मौजूद हैं हैदराबाद हाउस के, मैं आपको फिर भी दिखाते चलूं कि एक तरफ का जो रास्ता है उसे स्लो डाउन करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। प्रोटोकॉल्स के तहत आप देख पाएंगे यहाँ पर कि जो सिक्योरिटी होती है वो एंट्री पॉइंट से एग्जिट पॉइंट तक हर गेट पर मौजूद है। हालांकि मैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताते चलूं कि बायलैटरल टॉक्स की जब हम बात करते हैं, अलग अलग विजिट्स होती है अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों की, जिसमें स्टेट विजिट बायलैटरल टॉक्स जो होता है वो डील पर बहुत ज्यादा फोकस न करते हुए दोनों देशों के बीच में समन्वय समझौते को लेकर फोकस करता है। और इसीलिए जब हम आज यहाँ पर कई मुद्दों पर जब चर्चा होगी पुतिन और मोदी के बीच में, तब तस्वीरें इसलिए महत्वपूर्ण होंगी क्योंकि यहाँ से पुतिन द्वारा जो है प्रधानमंत्री के लिए जो शब्द बोले जाएंगे वो कहीं ना कहीं महत्व रखते हैं। क्योंकि इससे पहले भी हम आपको बताते चलें कि राष्ट्रपति पुतिन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया गया था कि भारत जैसे देश के लिए जो उनके मौजूदा नेता मोदी हैं वो कितने ज्यादा जरूरी हैं और भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए मोदी किस गंभीरता के साथ काम करते हैं। और इसीलिए जब बायलैटरल टॉक्स होंगी तो दोनों ही देशों के बीच में सबसे बड़ा समझौता यह होगा कि किस तरीके से भारतीय मूल निवासी जो हैं वो रशिया जाकर, रूस जाकर काम कर सके, वहां नौकरी प्राप्त कर सके। आपको यह भी याद दिला दे कि जब पिछले साल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रूस दौरे पर गए थे, उस समय भी उन्होंने पुतिन से मिलकर यह बातचीत की थी कि कई सारे भारतीय मूल के लोग हैं जो भारत में वापस आना चाहते हैं, इनरोल करना चाहते हैं रूसी सेना में। वो कैसे शामिल हुए उनकी जानकारी भारत के पास नहीं है, जिसके बाद कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को जो भारतीय हैं उन्हें दोबारा भारत पूरे सहयोग के साथ रूस द्वारा भेजा गया था। और आज भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि कई भारतीयों के लिए एक बड़ी खबर जो है वो देखने को मिल सकती है। फिलहाल आपको मैं बता दूं यहाँ की प्रॉपर चेकिंग के साथ हैदराबाद हाउस के अंदर मुलाकात होगी। अनुराग, ये वह जगह है जिसने इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत यहाँ किया, बायलैटरल टॉक्स यूएस के साथ किया, और इसीलिए ये यूएस हो, चीन हो, रशिया हो, सभी के लिए एक गंतव्य स्थान के तौर पर हैदराबाद हाउस को देखा जाता है, जहां से प्रधानमंत्री के साथ इन अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की स्टेट विजिट के बाद, स्टेट विजिट के दौरान पहली महत्वपूर्ण तस्वीर हैदराबाद हाउस की तस्वीरें दिखा रही हैं, किस गेट से व्लादिमीर पुतिन अंदर जाएंगे फिलहाल तो ये अभी इन तस्वीरों में तो नहीं दिख रहा है। लेकिन शिवानी ये बताइए कि आज के कार्यक्रम का एक बहुत प्रमुख हिस्सा है व्लादिमीर पुतिन और पीएम नरेंद्र मोदी का मीडिया के सामने आकर बयान देना। उसमें अभी कितना टाइम है और जब ये बातें होंगी ये पूरे वर्ल्ड के लिए और भारत के लिए कितने बड़े मैसेजेस छुपाकर वो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस ला सकती है? देखिए, साफ तौर पर 11:50 का समय है। देखिए अनुराग, यहाँ हैदराबाद हाउस में इनका आने का, जिसके बाद मीटिंग शुरू होगी। मीटिंग शुरू होने के बाद जो सिलसिलेवार तरीके से बातचीत होनी है वो दोनों देशों द्वारा अपनी अपनी बातें रखी जाएंगी, समझौते को लेकर, जो सौदे ऑलरेडी चर्चा में है उनके अपग्रेडेशन को लेकर, और उसके बाद एक म्यूचुअल फोटोग्राफी जो है, फोटो सेशन, वो मीडिया के सामने किया जाएगा, जहां पर रूसी राष्ट्रीय मीडिया, भारतीय राष्ट्रीय मीडिया भी मौजूद होगी। और इसके बाद 1:20 पर जो है वो एक प्रेस कॉमन स्टेटमेंट जो है इस विजिट से जुड़ा हुआ वो दोनों देशों के प्रधानों द्वारा दिया जाएगा। यानी कि पुतिन भी बात करेंगे, मोदी भी बात करेंगे। तो 1:20 पर यह चर्चा होगी। दोनों देशों द्वारा जो है मोदी ऑफिशियली उनका स्वागत करेंगे सभी के सामने। उसके बाद दोनों देशों के बीच में क्या बात हुई, कितनी सकारात्मक बात हुई, पॉजिटिव चर्चा रही, किन मुद्दों को लेकर पॉजिटिव चर्चा रही, इस पर हम जोर देंगे। क्योंकि किया जा रहा है कि ऊर्जा, कृषि और रक्षा, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बहुत सारी बातें होंगी।